1% होता क्या है? और किसने आपके दिमाग में डाल दिया कि 1% अगर नहीं है तो काम नहीं चल सकता? लेकिन कहीं ना कहीं ये भी पता है कि 1% होना मतलब ग्रेटर चांस ऑफ सक्सेस। बट व्हाट इज दिस 1% एंड हाउ डू वी गेट इनटू दैट लीग, जानेंगे आज के वीडियो में। सो लिसन एज वी मूव अलोंग। देखो, पहली चीज क्लियरली ये समझो कि 1% का मतलब सिर्फ ये होता है कि जो आप चाहे एथलीट्स में देखिए, चाहे आप सोसाइटी में देखिए, चाहे आप बिजनेसेस में देखिए, देयर इज अ सेगमेंट ऑफ पर्संस जो कि बाकी सभी लोगों से बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। अब हम ये जानते हैं कि ये गैप बहुत बड़ा होता है, करेक्ट? हम ये जानते हैं कि ये गैप बहुत बड़ा होता है। देयर इज अ 1% जो सेपरेटली एक अलग लीग में खेल रहा है, देन देयर इज दिस 99% ऑफ द अदर पॉपुलेशन जो अलग लीग में खेल रही है, राइट? इनके बीच का जो डिफरेंस है वो काफी बड़ा है। फिर ये अलग कैसे हैं, ये ज्यादा कैसे करें, एंड कैसे ये चीज हमारे जुडिशरी की प्रिपरेशन में काम आ सकती है? तो देखो, सबसे पहले इस चीज को समझो कि एज फार एज द जुडिशरी एग्जामिनेशन इज कंसर्न्ड, यहां पर जो आपका टॉप 1% है, दिस चेंजेस एवरी ईयर, चेंजेस ऑल द टाइम। हर एग्जाम के बाद में आपका 1% बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत रैपिडली चेंजिंग एग्जाम है। ये ऐसा एग्जामिनेशन नहीं है जहां पर स्टूडेंट की ब्रिलियंस सिर्फ चेक हो रही है, नहीं। यहां सिर्फ आपके रटने की क्षमता चेक नहीं हो रही, यहां सिर्फ आपके समझने की क्षमता चेक नहीं हो रही, यहां सिर्फ आपका आर्टिकुलेशन और उस चीज को लिख पाना चेक नहीं हो रहा। एवरीथिंग इज बीइंग चेक्ड ऑल एट वंस। हर चीज एक साथ चेक की जा रही है। एंड ऐसे में क्योंकि एग्जामिनेशंस बहुत फ्रीक्वेंटली होते हैं अलग अलग जगहों की, और हर जगह के काफी अनसर्टेनली होते हैं, इस वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनको हम कह सकते हैं कि 1% ऑफ द एस्पिरेंट्स में है, जिनका या तो सिलेक्शन हो जाता है या फिर वो शायद कहीं और अपना काम शुरू कर देते हैं। सो दिस 1% कीप्स ऑन चेंजिंग एंड दैट इज अ गुड न्यूज फॉर यू। क्योंकि अगर कोई चीज रैपिडली बदल रही है तो इसका मतलब यह है कि उस जगह पर आप भी आ सकते हैं। अब अगर मुझे एज अ स्टूडेंट टॉप 1% में आना है तो मुझे क्या करना होगा? तो अब इसको ऐसे समझो कि इफ देयर इज दिस एंटायर क्राउड दैट इज प्रिपेयरिंग एंड आई वांट टू बी दिस पार्ट, दिस सोल पार्ट, तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो ये नहीं कर रहे। आई हैव टू डू आई हैव टू डू व्हाट अदर्स आर नॉट, करेक्ट? अब आप इसमें देखोगे लोग आपको बताएंगे डिसिप्लिन लाओ, भाई बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं है। आप ये जो सुनोगे ना, डिसिप्लिन होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए, बात सही है, होना चाहिए। अगर ये नहीं है ना तो आप 50% में भी नहीं हो। अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो आप टॉप 50% में भी नहीं हो, 1% तो छोड़ दो। अगर आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं चलते हो, या फिर आपका कोई रूटीन नहीं है, या फिर आपका कोई सेट गोल, एक सिस्टम नहीं बना हुआ है, तो फिर आप टॉप 50% में भी नहीं हो। 1% तो बहुत दूर की बात हो गई। हमें 1% की बात करनी है, तो ये सारी चीजें होना मैंडेटरी है। मेरे पास एक सिस्टम होना चाहिए, एक रूटीन होना चाहिए डेली का, कि मुझे दिन में इतने सवाल करने हैं, मुझे इतनी पढ़ाई करनी है, मुझे इतना समय देना है। हाँ, वो रूटीन फ्लेक्सिबल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो रूटीन बना लिया तो चिपक गए, वही करते रहेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, नहीं। वो फ्लेक्सिबल हो सकता है डेफिनेटली, बट उसका होना जरूरी है। डिसिप्लिन होना जरूरी है। नहीं कि भाई हम बैठे हैं आराम से कुछ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करके उठे, 15 मिनट का ब्रेक लेने, 2 घंटे बाद वापस आए और फिर बैठ गए पढ़ने के लिए, 15 मिनट पढ़ के फिर उठ गए। ये लैक ऑफ डिसिप्लिन विल नॉट गेट यू एनीवेयर इन योर लाइफ। एग्जामिनेशन क्लियर करना इज अ फार फेच्ड ड्रीम, ट्रस्ट मी। एंड एक और बात समझो, ये जो हम इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने की बात कर रहे हैं ना, ये आपके 10th-12th का एग्जामिनेशन नहीं है कि बैठ करके हमने बैठे और हमने कहा चलो ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, एंड धक्के में निकल गया। सक्सेस रेट कम है तो मेहनत ज्यादा है। हम कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा जो बाकी लोग नहीं कर रहे। तो बाकी लोग क्या नहीं कर रहे, ध्यान दो। क्या कर रहे हैं ये देख लेते हैं। प्रॉपर डिसिप्लिन से लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, वो लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा, सभी लोग रिवीजन भी कर रहे हैं, फिर कंसिस्टेंट भी हैं। अब अगर मैं आपको एक एथलीट के तौर पर बताऊं, या फिर अगर मैं आपको एक बिजनेसमैन के
तौर पर बताऊं तो शायद ये 1% की डेफिनेशन बहुत अलग होगी। मैं आपको बहुत अलग चीजें बताऊंगा कि उसमें आपको सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना है, बट ये है जुडिशरी एग्जामिनेशन। यहां पर जो बच्चे ज्यादातर नहीं कर रहे हैं, इट इज फोकसिंग ऑन दी फोकसिंग ऑन दी केस लॉज, एंड दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग, फोकसिंग ऑन द केस लॉज। अभी हमारे सामने एक बहुत ही हीनियस इंसिडेंट हुआ है एट कोलकाता, करेक्ट? कोलकाता इंसिडेंट हम सब लोग जानते हैं कि क्या हुआ है। अब उस इंसिडेंट का कॉग्निजेंस हाई कोर्ट ने भी लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया है। यस, सो व्हेन बोथ दीज कोर्ट्स हैव टेकन कॉग्निजेंस, उसका कुछ तो नाम होगा, कोई जज होगा जिसने वहां पर कुछ कहा होगा, कुछ गाइडलाइंस होंगी जो निकली होंगी। फोकस ऑन देम। बहुत जरूरी है कि अगर हम इन चीजों को ध्यान नहीं देंगे, दिस इज अ सेगमेंट जहां पर हम बहुत बुरी तरह गिरने वाले हैं। ठीक है, सो फोकस ऑन द केस लॉज एंड मोर स्पेसिफिकली जो भी हमारे रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि वो बैठ करके हमने पीवाईपीस देख लिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बैराक पढ़ ली, सवाल सॉल्व कर लिए, डन। नॉट डन। Examination patterns are evolving, they're changing, and if you do not change with them, you become stagnant, and whatever is stagnant is not flowing, it's not successful. Now, focus on case law. Second, fix a time for your deep work. देखो, अब इसको कुछ भी बोल लो आप, रिमूवल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस बोल लो, इसको आप ये जो चल रहा है मॉन्क मोड बोल लो, ठीक है, इसको आप माइंड स्विच बोल लो। देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल बुक, अगर आप पढ़ो, द बुक इज कॉल्ड ऑल्टर ईगो। ठीक है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द ऑथर। इनफैक्ट एक इंटरव्यू भी मैंने देखा था कोबी का, राइट, इज द बास्केटबॉल प्लेयर। सो उसने भी इस विषय में बात की, माइंड स्विच। ग्लैडिएटर अगर आपने देखी हो, मैक्सिमस जब उसमें जाता है लड़ने के लिए तो वो मिट्टी उठाता है, सूंघता है, एंड दैट्स हाउ ही स्विचेस हिज माइंड कि नाउ गेम टाइम, राइट? सो दिस इज हाउ अ मेंटल स्विच वर्क्स, दिस इज हाउ योर डीप वर्क हैपेंस। आपको एक समय बनाना है, बहुत ज्यादा नहीं, मैं कह रहा हूं चलो 2 घंटे का बना लो दिन में। ये 2 घंटे डीप वर्क, यानी डीप वर्क मतलब इस समय मेरा फोन बिल्कुल दूर रहेगा, मैं किसी की आवाज नहीं सुनने वाला, मैं कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आप क्लास में जब पढ़ने जाते हो ना, और ये बात अपनी ईमानदारी से आप भी जानते हो, आप जब क्लास में पढ़ने जाते हो तो सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई भी होती है। आप चार जगह देखते हो, चार दोस्त कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, फैकल्टी कुछ ना कुछ बोल रहा होता है, कहीं कोई मजाक कर रहा है, आप उस पर हंस रहे हो, कहीं आपका ध्यान कहीं और चला गया। ये सबके साथ हो रहा है। इसलिए मुझे 2 घंटे चाहिए, और ये 2 घंटे मुझे एक साथ भी नहीं चाहिए। ये 2 घंटे आप मुझे 25-25 मिनट करके दे दो, 20-20 मिनट करके दे दो। चलो 20 मिनट का मैंने किया, फिर 5 मिनट मैंने ब्रेक ले लिया, 20 मिनट मैंने किया, 5 मिनट ब्रेक ले लिया, 25 मिनट और 5 कर लिया, राइट? सो ये जो मैंने ब्रेक लिया ना, दिस हैज टू बी अ लिटिल बिट सिमुलेटिंग। ठीक है, मुझे अच्छा लगना चाहिए उस ब्रेक में, ऐसा अच्छा भी नहीं कि मैं वापस आ ही नहीं रहा पढ़ने के लिए, बट वो 5 मिनट मुझे अच्छा लगना चाहिए, राइट? एंड देन इस तरीके से अगर मैं 2 घंटे भी खुद को दे रहा हूं ना, एंटायरली फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस, एंटायरली किसी की आवाज तक ना है उस बीच में, मेरे घर वाले भी मुझे ना बोलें कुछ कि भाई तू ऐसा कर ले ना, वो 2 घंटे मुझे प्रॉपर डीप वर्क करना है। और डीप वर्क में ऐसा काम करो जिसमें दिमाग सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो, यानी कुछ नया पढ़ने के लिए, या फिर एक सेट टाइम लिमिट में चीजें सॉल्व करने के लिए, इसके लिए प्रैक्टिस करो। सो दिस इज द सेकेंड थिंग। तीसरी चीज जो ज्यादातर लोग नहीं करते, इट इज लैंग्वेज पर फोकस। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, सैकड़ों बच्चों को पढ़ाया है जुडिशरी के लिए, हजारों बच्चों को पढ़ा चुका हूं आज तक। आई नो दिस फॉर अ फैक्ट, लैंग्वेज टेक्स द लास्ट ऑफ द प्रायोरिटीज। बच्चों के लिए लैंग्वेज तब तब प्ले में आता है, ज्यादातर बच्चों के लिए जब उनका प्री हो गया होता है, तब वो बैठते हैं कि आओ चलो अब ट्रांसलेशन कर लें, बहुत देर हो गई, शुरुआत से करो। और ठीक है, अगर निकाल भी लिया तो आपको सिर्फ पास, ऐसा तो नहीं है कि हाँ भाई हो गए तो हो गए, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। यू वांट टू बी इन द 1%, राइट? उसी का डिस्कशन चल रहा है ना, तो 1% के लिए तैयारी पहले से करो। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दोज थिंग्स एट द वेरी बिगिनिंग। बहुत टाइम नहीं देना, 15-20 मिनट भी अगर दिन के निकाल लिए ना डेली ट्रांसलेशन के लिए, यू आर गुड टू गो। अगर एसे राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, जो भी आता है आपके यहाँ, प्रेसी राइटिंग है ना आपके स्टेट में, उसकी प्रेपरेशन आपने अभी से स्टार्ट कर दी,
तो ही आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी, और उसको चेक करवाते रहना इज अगेन इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो क्या नहीं कर रहे, केस लॉ पर ध्यान नहीं दे रहे, डीप वर्क नहीं कर रहे, लैंग्वेज। एंड नाउ कमिंग टू द पार्ट जो करते हैं पर उतने ध्यान से नहीं, राइट, इट इज सिस्टम्स। जो मैंने बोला, अब एक डिफरेंस है सिस्टम और रूटीन में। ठीक है, एक बहुत बहुत अच्छी सी किताब है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, अगर आप उसको पढ़ेंगे, इट डिफाइंस हाउ सिस्टम्स वर्क, इट डिफाइंस हाउ रूटीन्स वर्क एंड हाउ दीज टू आर डिफरेंट। मौका मिले तो जरूर पढ़ना। ठीक है, बट सिस्टम एक बहुत इलाबोरेट चीज है। रूटीन तो है, मैं सुबह 10 बजे उठूंगा, 10:30 बजे उठ गए तो, है ना, तो ये चीजें कुछ कुछ होती हैं, तो वो आपको फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा। सिस्टम इज कि मैंने एक बना लिया कि भाई पढ़ने के बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, राइट, देयर इज अ ट्रिगर, देयर इज अ रिस्पॉन्स, उस तरीके से आपने खुद का ढाल लिया, तब आपका वहां पर काम हो रहा है। ऑलराइट, नाउ मूविंग फर्दर, एक और चीज की तरफ जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो है डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ एंड डोंट बी इजी ऑन योर सेल्फ। अब इस डिफरेंस को समझना। ठीक है, मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप खुद के प्रति बहुत लीनियंट भी ना हो और बहुत हार्श भी ना हो। कहने का मतलब कि जब भी आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जब भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको कहीं ना कहीं खुद को इस तरफ रखना पड़ेगा। आप खुद को गालियां नहीं दे सकते, आप खुद की बुराई नहीं कर सकते, मैं तो बेवकूफ हूं, मुझे कुछ नहीं आता, मुझसे ये नहीं होता, मुझे ये नहीं आता। आप नेगेटिव माइंडसेट में जा ही नहीं सकते। अगर आप नेगेटिव माइंडसेट में गए तो आपकी तैयारी वहीं पे रुक गई है, आपकी तैयारी वहां रुक गई है, क्योंकि अब आपका दिमाग प्रोग्रेस करने के बारे में नहीं सोच रहा, वो नेगेटिविटी को पकड़ करके बैठ गया है। तो हार्श नहीं होना, खुद को गालियां नहीं देना है। रूटीन बिगड़ गया, कोई बात नहीं, कल फिर से ट्राई करेंगे। डीप वर्क मैंने 20 मिनट का रखा था, 10 मिनट में मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, कोई बात नहीं, अगले सेट में ट्राई करेंगे। एग्जामिनेशन दिया था, बिगड़ गया, कुछ नंबर से रह गया, कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करेंगे। आपको क्या लगता है ये जो एथलीट्स जाते हैं ओलंपिक्स में, ये इतने सारे पार्ट लेते हैं, 3 जीतते हैं ना? देयर आर 3 हु विन, देयर आर 3 हु हिट द पोडियम। बाकी सब क्या छोड़ देते हैं दौड़ना, या छोड़ देते हैं अपनी तैयारी? नहीं, वो रेस्ट लेते हैं इमीडिएटली देयर आफ्टर, दे टेक रेस्ट एंड देन दे गेट बैक इनटू प्रिपरेशन, क्योंकि वही एक तरीका है, वही आपका धर्म है, वही आपको करना है। पर यू कांट बी टू इजी ऑन योर सेल्फ। इतना भी नहीं कि हाँ भाई चलो हो गया, अब चिल मार लेते हैं 10-15 दिन, फिर सोचेंगे। हो गया, अब बैठो वापस से, थोड़ा एक आध दिन का रेस्ट जेन्युइन है, बट अब बैठो और लगो वापस। कांट बी इजी, रिलैक्स होकर तैयारी नहीं करना है। एक मेरे कॉलेज के प्रोफेसर कहा करते थे, टेंशन मत लीजिए पर टेंस्ड रहिए। मतलब डोंट गिव ऑल दैट स्ट्रेस ऑन योर हेड, गेट ओवर योर सेल्फ, राइट, उन सब चीजों से बाहर निकलो, लेकिन टेंस्ड रहो, गेट इनटू दैट सिस्टम, उस थॉट प्रोसेस में रहना पड़ेगा कि व्हाट नेक्स्ट, थिंक ऑन योर फीट, बी वेरी एक्टिव in this preparation, because when you see that there is a segment of, top 1% of the students who are preparing, and the selection rate is somewhere around 2 to 3%, सिर्फ 2-3% बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, 1% बच्चा जो है वो टॉप लीग में खेल रहा है, और मुझे नहीं पता मैं कहां हूं। तो पहले अपनी स्थिति को मेजर करो, फिर उस स्थिति पर काम करो, वो चीजें करो जो बाकी के लोग नहीं कर रहे, उसको कंसिस्टेंटली एक सिस्टम में डेवलप करके करते रहो, एंड करते रहने को ही कहते हैं सफलता। सो इस टॉप 1% में अगर आपको आना है, दीज आर माई टिप्स फॉर यू। अगर आपके दिमाग में कुछ और भी है, लेट अस नो इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।